बंगले में रहने वाली अनामिका को हमेशा से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। यह बेचैनी रात के समय और भी बढ़ जाती थी। घर में एक कोठरी थी जिसके दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। उसके दादा दादी ने कभी भी उस कोठरी में जाने की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि वह जगह श्रापित है। एक रात अनामिका को नींद नहीं आ रही थी। वह उठी और घर में घूमने लगी। उसकी नजर उस बंद कोठरी पर पड़ी। जिज्ञासा उसे हावी हो गई। उसने धीरे से कोठरी का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य अत्यंत भयावह था। धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी और हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। अनामिका ने देखा कि कोठरी के बीच में एक पुरानी सी तस्वीर टंगी हुई थी। उसमें एक युवा महिला की तस्वीर थी जो बहुत ही दुखी लग रही थी। अचानक अनामिका को एक ठंडी हवा का झोंका लगा। तस्वीर हिलने लगी और महिला की आंखें खुल गईं। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। अनामिका डर से चीख उठी और पीछे की ओर भागी। उसने कोठरी का दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर भागी। वह इतनी डरी हुई थी कि वह सीढ़ियों से गिर गई और बेहोश हो गई। जब अनामिका को होश आया तो वह अपने कमरे में थी। उसकी दादी उसके पास बैठी थी। दादी ने उसे बताया कि वह रात को रोते हुए उठी थी। अनामिका ने अपनी दादी को पूरी घटना बताई। दादी ने उसे समझाया कि उस कोठरी में एक दुखी आत्मा बंधी हुई थी। उस महिला की मौत बहुत ही दर्दनाक हुई थी और उसकी आत्मा अब तक शांति नहीं पा सकी थी। दादी ने अनामिका को सलाह दी कि वह कभी भी उस कोठरी के पास न जाए। उन्होंने कहा कि वह उस आत्मा को शांति देना चाहती है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। उस रात के बाद अनामिका ने कभी भी उस कोठरी के बारे में नहीं सोचा। वह उस घर से भी जल्दी ही चली गई, लेकिन वह कभी नहीं भूली कि उस रात उसने क्या देखा था।